पश्चिमी दिल्ली के ओल्ड महावीर नगर में भाजपा कार्यालय में पश्चिमी जिला से जुड़े भाजपा कार्यकर्ताओं ने उज्ज्वला योजना को आगे और कार्यान्वित करने के लिए एक बैठक बुलाई। इस बैठक में इस बात का प्रण लिया गया कि सभी भाजपा के पश्चिमी जिला के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना को ब्लॉक स्तर पर और क्षेत्र स्तर पर इसे आगे बढ़ाएंगे। साथ ही पश्चिमी जिला भाजपा के कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दर्ज करवाई और इस बात का प्रण लिया कि वे आने वाले समय में उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक क्षेत्रवासियों को इसका लाभ पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई उज्ज्वला योजना का लाभ प्रत्येक क्षेत्रवासियों को मिले। उज्ज्वला योजना का लाभ मुख्यतः उन क्षेत्रवासियों को सीधे तौर से प्राप्त हो सकेगा जिनके पास राशन कार्ड हैं। अगर किसी वजह से उनके पास राशन कार्ड नहीं है और उनके किसी परिवारजन के राशन कार्ड में उनका नाम है तो भी उनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए ही भाजपा के पश्चिमी जिला के कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं ने इस बात का प्रण लिया कि वह उज्ज्वला योजना को और आगे बढ़ाएंगे और अब तक जिन क्षेत्रवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है उन्हें इसका लाभ जल्द से जल्द मिले। इसके लिए उज्ज्वला योजना 2.0 यानी कि 2.0 को शुरू किया गया है। पश्चिमी जिला भाजपा के कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं ने बैठक में आम आदमी पार्टी की योजनाओं पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि केजरीवाल सरकार जो कि फ्री की राजनीति करती है उससे अब तक क्षेत्रवासियों को सिर्फ धोखा ही हाथ लगा है। साथ ही बीजेपी की कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक योजना को भी विफल बताया। उनका कहना था कि क्षेत्र में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक को शुरू किए जाने को लेकर जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने और उनके कार्यकर्ताओं ने प्रचार प्रसार के माध्यम से मोहल्ला क्लिनिक को हर वार्ड में शुरू किए जाने की बात को लेकर जनता के साथ धोखा करार दिया। बीजेपी के पश्चिमी जिला के कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रत्येक वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोलने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार अपने क्षेत्रवासियों से झूठे वादे करती है, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अगर मोहल्ला क्लिनिक हर वार्ड में खोले जाते या शुरू किए जाते तो पश्चिमी जिला के बीजेपी के कार्यकारिणी के कार्यकर्ता उसे मुद्दा नहीं बनाते, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाने को लेकर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जिन जगहों पर मोहल्ला क्लिनिक अगर शुरू किए भी गए हैं तो वहां पे या तो डॉक्टर बैठते नहीं है या वे अभी तक शुरू नहीं किए गए। अगर जिन जगहों पर मोहल्ला क्लिनिक खुले भी गए हैं तो वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इन्हीं सभी बातों को लेकर पश्चिमी जिला भाजपा के कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक संगठनात्मक बैठक बुलाकर प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें ब्लॉक स्तर पर और क्षेत्र स्तर पर और अधिक कार्य करने के लिए बोला गया। आइए जानते हैं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का उज्ज्वला योजना को लेकर संगठनात्मक बैठक को लेकर क्या कहना है। आइए जानते हैं। सर, आज जैसे कि संगठनात्मक बैठक आप लोगों ने की है पश्चिमी जिला से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को लेकर, सर क्या है, थोड़ा सा इसको विस्तार रूप से बताएंगे। ये सरकार की एक योजना उज्ज्वला जिसमें गैस सिलेंडर गरीब लोगों को वितरण करने का काम होता है। इसमें हमारे कार्यकर्ताओं की एक टीम बनी हुई है, उसके ज़रिए से हम फॉर्म भर के लोगों की सेवा देने का काम करने का काम कर रहे हैं। इसकी आज बैठक थी। सर, जैसे कि विपक्ष ने आपने भी अभी अपनी स्पीच में बोला था कि विपक्ष ने भी कई बार इस बात को लेकर तंज किया कि उज्ज्वला योजना द्वारा गैस और चूल्हे तो बांटे गए हैं लेकिन गैस भरवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है लोगों के पास, और जैसे कि महंगाई चरम पर है, इसको भी वो मुद्दा बना रहे हैं। इन गरीब लोगों को 2013 से पहले प्रति माह प्रति व्यक्ति 1500-2000 रुपये पेंशन देने का काम भी केंद्र सरकार द्वारा पैसा दिया जाता था और केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती थी, जो राज्य सरकार ने बंद कर दिया है। तो अपनी विफलता की बात नहीं करते, हम तो कुछ दे रहे हैं, तुमने तो लोगों को जो मिल रहा था वो भी छीन लिया।
आज अगर उन लोगों को वो पेंशन का पैसा मिल रहा होता तो उनको ये इस बात के लिए कहीं बाँछें नहीं देखनी पड़ती थी कि मेरे को एक सिलेंडर भरवाना है। आप लोगों ने क्या किया? हम तो कुछ दे रहे हैं, हम लोगों का की सेवा का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हाँ सर, जैसे कि अभी उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को लेके भी एक मॉडल तैयार किया और पूरे देश में उस बात को फैला रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक को लेके और सरकारी स्कूलों को लेके और सरकारी अस्पतालों के मॉडल्स को जगह जगह बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। तो सर उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, आपने देखिए मोहल्ला क्लिनिक की हालत आप लोगों को दिखाई है। आपका भी ये तो काम है ना, तो आप भी लोकतंत्र का एक स्तंभ है, तो ये सब चीज़ें आप भी दिखाइए। कौन सा मोहल्ला क्लिनिक की हालत क्या है, कौन से स्कूल की हालत क्या है। झूठा प्रचार वो कर रहे हैं और उनको बिल्कुल शर्म भी नहीं आती कि जिस चीज़ के लिए उनको गालियां पड़नी चाहिए, जिनके लिए उनको शर्म आनी चाहिए, वो शर्म ना आके अपनी कॉलर खड़ी करके बता रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, एक भी वादा अगर उन्होंने पूरा किया हो तो आप वो बताएं। वो तो बेशर्मी से अपना गुणगान कर रहे हैं, लेकिन आज जो भी दिल्ली की हालत है वो दिल्ली की जनता हमें बता रही है और हम धीरे धीरे इसको उजागर करने का काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। सर जैसे कि बिजली संकट का भी एक गहराया हुआ है, कई राज्यों पे संकट गहराने वाला है कोयला की कमी को लेकर, उस पर भी राज्य सरकारें मतलब ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। नहीं, उसमें तो राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार ही इसको बिजली के विषय को बिजली खरीदती है और बिजली वितरण करती है। उसके विषय में हम नहीं जाएंगे कि वो कितनी बिजली की कंपनियों को सब्सिडी दे रहे हैं और कितना कोयले का उन्होंने भुगतान करना है, लेकिन देश में कोयले की कोई कमी नहीं है, सबके पास पूरा स्टॉक पहुंच रहा है और आगे भी पहुंचेगा। परिचय दे दीजिए सर अपना। मैं राकेश प्रजापति, चेयरमैन दिल्ली प्रांत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो माताओं बहनों के माध्यम से जो चूल्हा जलाती थी और जिन लकड़ी के धुएं से माताएं बहनें बीमार होती थी, उन सब की चिंता करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत जिन परिवारों में गैस के कनेक्शन नहीं थे, उन परिवारों में निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया। पहले 8 करोड़ और उज्ज्वला 2.0 के अंदर 1 करोड़ पुनः कनेक्शन देने का संकल्प लिया। जिस संकल्प को साकार करने के लिए हमारे आदरणीय युवा जुझारू सांसद आदरणीय माननीय श्री परवेश वर्मा जी ने जिस प्रकार से चिंता की, और ये हमारे साथ में जो टोली बैठी है उज्ज्वला योजना के कार्यकर्ताओं ने लगातार रात और दिन HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल के माध्यम से उस संकल्प को साकार करने का काम किया। आज आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारे दिल्ली के अंदर झुग्गी सम्मान यात्रा के अंदर हमारे आदरणीय माननीय श्री आदेश गुप्ता जी ने आज झुग्गी झुग्गी जाकर जिस प्रकार से परिवारों के अंदर संपर्क किया, चाहे वो उसके अंदर उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर देने का काम हो, चाहे वो माताओं बहनों को 10,000 रुपये की राशि देने का काम हो, चाहे वो उसके अंदर माताओं बहनों को आर्थिक मदद देने का काम हो, ऐसे अनेकों अनेक कार्य हमारे आदरणीय माननीय आदेश गुप्ता जी ने किया। और जिस प्रकार से पूरी दिल्ली प्रांत के अंदर उज्ज्वला योजना के जो कनेक्शन आए, उन कनेक्शनों को पुनः 14 जिलों के अंदर 14 बड़े कार्यक्रम, जिसके अंदर सभी सांसद, सभी हमारे जिला अध्यक्ष, सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी और ये हमारी उज्ज्वला की टीम इसके अंदर सम्मिलित होकर जिनके उज्ज्वला योजना के अंदर जिनके कनेक्शन दिए गए, जिनकी KYC हुई है, उन सभी को कनेक्शन देने का काम किया जाएगा। आपने यहाँ पर हमें बुलाया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार मैम, उज्ज्वला योजना के तहत जैसे कि आज मीटिंग हुई थी, तो क्या उस मीटिंग में क्या संज्ञान लिया गया, क्या बताया गया, थोड़ा विस्तार से बताइए। पहले मैं अपने नाम के साथ परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम रेनू भल्ला है। पश्चिमी जिला उज्ज्वला योजना की चेयरमैन के नाते मैं काम कर रही हूँ और आज यहाँ पश्चिमी जिला के कार्यकर्ताओं की यहाँ बैठक रखी गई। उज्ज्वला योजना 2 में कुछ कनेक्शन जो झुग्गी सम्मान यात्रा के बाद में कुछ कनेक्शन होल्ड पे डाले गए थे, उनकी KYC हो चुकी थी, तो उन KYC हुए कनेक्शन को अब रिलीज़ करवाने के लिए हम एक कार्यक्रम यहाँ करवाने वाले हैं। उसी के निमित्त आज की ये बैठक पश्चिमी जिला की तरफ से रखी गई थी।
तो मैम पिछले दिनों जैसे कि उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी, तो उससे कितने लाभार्थियों को लाभ मिला? 8.5 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को इसका लाभ मिला। और आपको एक जानकारी और देना चाहूँगी, पीछे जब इस योजना का लाभ जो है पश्चिमी लोकसभा में 35,000 कनेक्शन जो हैं वो पश्चिमी लोकसभा की तरफ से लाभार्थियों तक पहुंचाए गए, और उसी चलते हुए अब फिर जो कनेक्शन होल्ड पे थे उन कनेक्शन को देने का काम पश्चिमी लोकसभा की तरफ से किया जाएगा। और ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम अब आयोजित किए जाएंगे। जो कनेक्शन जो रह गए थे वो रिलीज़ करवाने वाले जो लाभार्थी रह गए थे उन तक वो कनेक्शन देने का काम किया जाएगा। मैं SDMC की मेयर रह चुकी हूँ। वर्तमान में दिल्ली प्रदेश में मंत्री हूँ और उज्ज्वला योजना में प्रांत की कार्यकारिणी सदस्य हूँ। तो ये जो आज संगठनात्मक बैठक हुई है, इसका जो करने का पर्पज़ वो यही है कि जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब से गरीब परिवार को इस योजना का लाभ मिल सके। और मैं आपको बताऊं कि मैं खुद मादीपुर से कम 5 से 6 हज़ार लोगों को इसका जो है लाभ दे चुकी हूं। और हर समय जो है हम, लेकिन इस लाभ के साथ साथ हम लाभ तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है दिल्ली सरकार से। वो इसलिए आ रही है कि दिल्ली सरकार ने 7 साल से जो राशन कार्ड हैं वो बनाने बंद किए हुए हैं। और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस योजना के तहत डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो उसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है राशन कार्ड। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं होते वो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं एक दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी राशन कार्ड बनवाएं। जो आपने ऑनलाइन डलवा रखे हैं उनको 7 साल हो गए हैं, वो भी आज तक नहीं आए हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी आप डलवाओगे तो जो जिनको ये लाभ नहीं मिला है उनको भी जल्दी से जल्दी ये लाभ मिल जाए। मैम, क्या ये संगठनात्मक बैठक को क्या चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं, हम ये चुनावों से जोड़कर बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो परिपाटी है, हमारी भारतीय जनता की जो परिपाटी है, मूल मंत्र है वो तो सेवा भाव है ही। और संगठन चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, हम अपना सेवा भाव का जो हमारा कार्यक्रम है वो हम निरंतर करते रहते हैं। मैम, जैसे कि आप चेयरमैन हैं पश्चिमी जिला से, महिला चेयरमैन, तो आज की संगठनात्मक बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? आज की बैठक में निर्णय लिए गए राकेश प्रजापति जी की अध्यक्षता में, और हमारे जिला अध्यक्ष जो सचिन बसीन जी हैं, रेनू भल्ला जी जो ज़िले की चेयरमैन हैं, तो सभी पदाधिकारियों के बीच में ये निर्णय लिया गया कि जो आने वाला टाइम है, इसी मई के अंदर ही 1470 कनेक्शन जो हमारे पास हो चुके हैं और जो पाइपलाइन में हैं उनको भी हम पूरी कोशिश करेंगे देने की। जो 1470 कनेक्शन हैं वो इसी मई के महीने में सभी ज़िलों में वितरित किए जाएंगे पूरी दिल्ली में। और पहले भी हम 8 करोड़ कनेक्शन पूरी ऑल इंडिया में दे चुके हैं। ये प्लस 20 कनेक्शन जो 1 करोड़ बाद में आए हैं उसी की ये वितरित हम कर रहे हैं। लाभार्थियों को बुला रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं, उनके फॉर्म भर रहे हैं। और हम यही कह रहे हैं कि जो और भी कोई लोग हैं, अगर जिनके पास कनेक्शन नहीं है, जिनके पास है उनको नहीं दे सकते, जिनके पास कनेक्शन नहीं है बिल्कुल भी, वो भी फार्म भरेंगे उनके भी, और उनको भी और कोशिश करेंगे दिलवाने की। जिन एजेंसियों के पास सीधे डायरेक्ट आए हैं लोग, वो भी ले रहे हैं, वो भी बुलाकर दे रहे हैं। और हमारे भी 7000 कुछ कनेक्शन है पाइपलाइन में है, उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं देने की। मैम, उज्ज्वला योजना का जो लाभ जो उठा सकेंगे लोग, उनको क्या आधार कार्ड और राशन कार्ड उनके पास होना ज़रूरी है? ये जो अभी 1 करोड़ कनेक्शन हम दे रहे हैं, बाद में जो 20 आया है, उसमें राशन कार्ड होना ज़रूरी है। बट जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और उनके पेरेंट्स या उनका भाई या उनका भाभी या कोई सिस्टर कोई भी गांव में रहता है और राशन कार्ड उसके पास है और उसका नाम उस राशन कार्ड में है, तो उसको भी हम सिलेंडर वितरित कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो प्रवासी हैं यहाँ के, जो मजदूर भाई हैं, जो बहनें हैं बाहर से आई हैं, जो यहाँ पे मजदूरी करने के लिए, उनको भी तो खाना बनाना है, खाना है, तो उनको भी क्यों ना ये लाभार्थियों को मिला जाए। तो इसीलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको भी दिया जाए कनेक्शन। धन्यवाद मैम, आपने जो विस्तार से बताई इसकी जानकारी के लिए धन्यवाद। मैम, अपना परिचय भी दीजिए। जी, मेरा परिचय शशि तलवार, एक्स काउंसलर रजौरी गार्डन और उज्ज्वला चेयरमैन
कि अभी मैं लोकसभा पश्चिमी लोकसभा की चेयरमैन हूँ और पश्चिमी जिला महिला मोर्चा की प्रभारी। तो ये थी भाजपा द्वारा संगठनात्मक बैठक अपने कार्यकर्ताओं के साथ उज्ज्वला योजना को और आगे बढ़ाने के लिए और क्षेत्रवासियों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।